और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में, और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे मुद्दे के साथ अपने वार्ड संख्या में भ्रमण कर रहे हैं पार्षद पद के उम्मीदवार के रूप में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तैयारी चल रही है, और बता दें कि ये पूर्व में यहाँ के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं हिंदू युवा वाहिनी संघ के, और इसमें एक प्रत्याशी के रूप में चल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर से। आइए हम बात करते हैं, चूंकि इनका पार्टी कार्यालय है और कार्यालय में बहुत सारे लोगों की जनसंपर्क हो रही थी, उसी के बीच में हम भी आ चुके हैं और हम मिलेंगे, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किन एजेंडे किन मुद्दों के साथ चुनाव की इनकी तैयारी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं? जी नमस्कार सर, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। सर इसके पूर्व में भी आप चुनाव लड़े? इसके पूर्व में मैं चुनाव की तैयारी में किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी की तरफ से टिकट न मिलने की वजह से हम साइलेंट हो गए, चुनाव नहीं लड़े। और यानी पार्टी का, हाँ, पार्टी का सम्मान किया और राजेश पासवान के समर्थन में हमने उनका मदद किया। सर चुनाव के पहले कुछ और भी, राजनीति के पहले आप कुछ और भी करते हैं? नहीं, राजनीति के पहले तो ये जनसंपर्क और लोगों के बीच में आना जाना लगा रहता है, जनता की समस्या का सुन करके, और कोशिश यही होता है कि अधिकारीगण से मिल करके समस्या का समाधान किया जाए। कुछ रोजगार की मैं बात कर रहा हूँ सर। रोजगार के विषय में तो हमारा खुद का एक लकी फर्नीचर के नाम से शोरूम है और मैं इसी से जुड़ा हुआ हूँ, और बाकी चीज़ें जो समाज में के हित की बात होती है बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेता हूँ, और लोगों को जितना मदद हो सकता है मैं अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करता हूँ। सर आप एक कह लिया जाए तो एक व्यवसायी है सर, एक व्यवसायी होने के बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, क्यों, क्या बदलाव? अब जिस अपने वहाँ के वो समस्या जो है, जो यहाँ की मुख्य समस्या है जल जमाव का और रोड नाली का जो भी है समस्या यहाँ, उसके वजह से लेकर के समाज में हम भी घूमे, मोहल्ले में घूमे, समस्या देखें, तो हमने सोचा कि चुनाव लड़ करके और जीत अगर हासिल हो जाती है तो समाज का सेवा किया जाएगा। सर राजनीति में कब, कितने साल से हैं? राजनीति में लगभग मैं पिछले 8-9 साल से हूँ, और 8-9 साल से लगातार मैं पार्टी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हिंदू वाहिनी के लिए मैं काम किया। आज चूँकि महाराज जी के वजह से और भारतीय का नाम हिंदू वाहिनी भंग हो गई है, लेकिन हम लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं और उनके प्रतीक चिन्हों पर हम लोग चलने की कोशिश करते हैं। सर इस समय आप वार्ड संख्या 7 के पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। वार्ड संख्या 7 में जटिल समस्या क्या है? जटिल समस्या यहाँ ये मेन तो अब पूरे शहर को देख लीजिए, जल भराव ही जटिल समस्या आज की डेट में है। इससे बड़ा समस्या आज की डेट में कोई है नहीं। तो चूँकि सीवर का काम चल रहा है, संभवतः अगर सीवर का काम कंप्लीट हो जाता है तो जल का समस्या तो लगभग अपने आप पैसे समाप्त हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से। सर आपके वार्ड संख्या में ही देखा गया है कि ये जो रेलवे ढाला क्रॉसिंग है, आपके वार्ड संख्या में आता है सर ये रेलवे ढाला क्रॉसिंग? सर वहाँ देखा गया है कि घंटों घंटों जाम लगी रहती है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसे रहते हैं, आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। सर यहाँ की जनता अगर आपको चुनती है तो उस विषय पे आप क्या करने वाले हैं? यहाँ उच्च अधिकारियों से मिल करके समस्या को अवगत कराया जाएगा, और सरकार से यही मांग होगी कि यहाँ भी अंडरपास देने की कृपा करें, और बाकी चीज़ें जो जिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आता है उनसे मिलकर सारी समस्या को अवगत कराया जाएगा। सर आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी में हैं, और देखा जा रहा है आपके वार्ड में तो बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर लगा के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आता है, क्या सर आपका टिकट क्लियर हो चुका है या सेटिंग लगा है या अभी प्रक्रिया में है? अभी प्रक्रिया में सारे लोग की है, अब किसी का क्लियर नहीं हुआ कि फलान को टिकट मिलेगा, चाहे हमको टिकट मिलेगा। जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ में सारे लोग मिल करके उनका समर्थन किया जाएगा और बीजेपी के सीट को निकालने की कोशिश किया जाएगा। सर पूर्व में आपने बताया कि मैंने अगली बार भी पार्टी का सम्मान किया था, टिकट नहीं मिला तो मैं समर्थन किया था किसी का। अगर इस बार भी अगर आपको टिकट नहीं मिले तो क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? इधर पार्टी के प्रतिनिधियों पर चलना ही चलना है, क्योंकि पार्टी से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं, और पार्टी के साथ साथ जैसे हम आपसे बताया पूर्व में हिंदू वाहिनी मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्योंकि पार्टी से हट के हमको कोई काम नहीं करना है, पार्टी के साथ में लेके ही काम करना है। और उच्च पदाधिकारीगण से यही निवेदन रहेगा कि हमको टिकट मिले, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कभी तक कभी सीट नहीं निकाल पाई है। मैं सीट निकालने के 100%
गारंटी साहब मतलब 100% श्योर हूँ कि सीट मैं निकाल लूँगा यहाँ से। ऐसा देखा जाए वार्ड संख्या 7 के इतिहास को, तो भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुत दूर दूर तक है। ऐसे में सवाल आता है सर कि क्या इस बार कैसे लोग जुड़ रहे हैं और कितना टफ लग रहा है आपको यहाँ के सीट को अपने तरफ यानी भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाने के लिए? अब टफ कुछ नहीं है, टोटल ये प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लोकल चुनाव है जी। प्रत्याशी डिपेंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन जीत हासिल होगी कि नहीं होगी। क्योंकि मैं जितना अपने क्षेत्र में सर्वे किया हूँ और सबके पास सबसे मुलाकात किया हूँ, यहाँ चूँकि नए बस्ती में सबसे ज़्यादा सेना से जुड़े हुए लोग हैं, सबसे बातचीत होती है, सबसे मुलाकात होती है और सबका समर्थन, सबका सहयोग तन मन धन से मेरे साथ में है। लोग जनता आशा भी करती कि टिकट मिल गया तो हम अपना सीट निकाल लेंगे। यानी कि व्यक्तित्व के आधार पर लोग चुनना चाहेंगे और पार्टी के आधार पे। जी एकदम बिल्कुल सर, चूंकि एक बात हम पूछना चाहेंगे आपसे, अगर टिकट मिलती है तो सर कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? टिकट हम कहाँ पैसा करेंगे, हमारे तो जो समर्थक है वो लोग अपना पैसा अगर हमको चुनाव जिताए हैं तो कोई मतलब ही नहीं हो गया समाज में। क्योंकि हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं तन मन धन से जुड़े हैं, क्योंकि उनके वजह से मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरे पास पैसा ही कहाँ है कि मैं चुनाव के लिए मैं पैसा खर्चा करूँ। सर बिना पैसे के चुनाव जीता जा सकता है? संबंध है और प्यार है तो जीता जा सकता है। यानी कि संबंध है और प्यार है तो जीता जा सकता है। नेताजी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को ऐसे पार्षद के चुनाव में चुनना चाहिए जो लोगों की दुख सुख में काम आता हो। और नेताजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चूँकि हमने कई बार जिस प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पास हम जाते हैं तो नेताजी का बड़ा श्रेय मिलता है और साथ मिलता है, चूँकि पार्टी का कार्य है और पार्टी से सर को आदेश भी मिला है कि सभी प्रत्याशियों को जब तक टिकट नहीं क्लियर होता है उनका सहयोग करते रहे। तो सर भी मिल चुके हैं, हम बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? मैं वार्ड नंबर 7 भाजपा का वार्ड अध्यक्ष हूँ। वीरेंद्र पासवान जी भावी पार्षद के लिए भावी पार्षद के रूप में खड़े हो रहे हैं। ये एक कर्मठ और जुझारू नेता हैं। हमारे वार्ड में कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम होता है उसमें ये जरूर ये शरीक होते हैं और तन मन धन से लग जाते हैं। ये एक इनकी निष्ठा है। क्या सर टिकट मिलने की उम्मीद है? टिकट तो ये पार्टी डिसाइड करती है, क्योंकि पार्टी का एक संगठन है, संगठन की अपनी सोच है, अपनी सोच के अनुसार संगठन फैसला करेगी। लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी वो सर्वमान्य है। और एक इनकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि पार्टी जो फैसला करेगी हम उसके साथ जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा। सर एक सवाल और है, जनता कहती है नेताजी लोग चुनाव के पहले बहुत एजेंडा बहुत मुद्दा बताते हैं लेकिन चुनाव जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं, मिलना दुर्लभ हो जाता है। ये तो समय आने पर ही पता चल जाएगा। मेरा तो यही कोशिश है, मैं अपना वार्ड नंबर 7 स्मार्ट वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा और जितनी भी यहाँ समस्या है उसको देखूंगा, देख करके प्रशासनिक जो भी अधिकारी रहेगा उनसे अवगत कराऊंगा और मेरा 100% लक्ष्य यही होगा स्मार्ट वार्ड इसको बना के दिया जाए जनता को। क्योंकि आने वाले अगले चुनाव में मुझे परिश्रम न करना पड़े कि जनता खुद मुझे पर्चा दाखिला करवावे, वोट दे, जितावे, मुझे परिश्रम न करना पड़े। मैं इस स्तर से काम करूंगा। बहुत ही अच्छी बात सर ने कहा कि स्मार्ट यानी कि जो स्मार्ट की बात कह लिया जाए तो सब चीज़ में अपने आप में बेमिसाल होता है, उसी को स्मार्ट कहा जाता है। यानी कि चकाचौंध जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए आपके अनुसार होना चाहिए। सर ये बताइए युवाओं का सहयोग कितना मिल रहा है? युवाओं लगभग भी अब मेरे क्षेत्र में जितने भी हैं लगभग 70% युवा तो मेरे साथ में जुड़े ही हुए हैं और 70% के साथ साथ जो भी माताएं एवं पिता तुल्य जनता जो लोग भी हैं सारे लोग का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा रहा टिकट मिल गया तो बम्पर रोड से बीजेपी का सीट निकाल के मैं जनता को दिखा दूंगा। एक समस्या और सर, नगर वार्ड की जनता की समस्या जटिल समस्या है। आप जानते हैं कि पानी खराब होते जा रहा है, जल ही जीवन है, जिसको सभी को पीने के लिए प्रत्येक दिन यहाँ की वार्ड की जनता 20 रुपये की बोतल खरीद के पीती है। अगर सर यहाँ के आप पार्षद होते हैं तो उस क्षेत्र में क्या बदलाव करने वाले हैं? पानी वाले क्षेत्र में अब 20 रुपये बोतल खरीदने की अभी तो आवश्यकता है। फिलहाल अगर मेरा चुनाव में जीत जाता हूँ तो मैं ऐसा व्यवस्था करूँगा
कि लोग 5 रुपया में 20 लीटर पानी लेके जाएं। पानी वाला एटीएम लगाने की कोशिश करूँगा, और एक जगह नहीं, हर जगह, हर मोड़ गली में, हर मोड़ पर मैं लगाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर। सर कुछ कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी के लिए? जी, मैं अभय कुमार सिंह, हिंदू वाहिनी के पूर्व मंडल संयोजक, और चूँकि वीरेंद्र जी मेरे सहयोग रहे हैं और मैं इनका सहयोगी रहा हूँ। महाराज जी के, चाहे वो इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा रहा हो, चाहे यहाँ छोटे छोटे मुद्दे पर हम लोग एक साथ मिलकर महाराज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, और वार्ड की समस्याओं के लिए निरंतर मैं और वीरेंद्र जी, चाहे नगर निगम हो, चाहे डीएम कार्यालय हो, लगातार जन समस्याओं को लेकर मिलते जुलते रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर वीरेंद्र जी को पार्टी संगठन भाजपा का टिकट देती है तो ये एक अच्छे पार्षद के रूप में कार्य करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाएंगे जनता की? जरूर लड़ पाएंगे। मैं राकेश यादव, वार्ड संख्या 7 के निवासी हैं, और वीरेंद्र जी भाजपा के पार्षद प्रत्याशी के लिए उम्मीदवार बने हैं, और जनता और यहाँ की जो भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोग का सहयोग और आशीर्वाद इनके ऊपर है, उसके लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, सभी एजेंडे मुद्दे आपने सुना और ध्यान में रख लीजिएगा। नेताजी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर टिकट मिलता है और चुनाव जीतते हैं तो फिर हम इसी एजेंडे को नेताजी को याद कराएंगे। अगर जिस एजेंडे को नेताजी ने आप लोग के सामने रखा है उस एजेंडे पे कार्य नहीं करेंगे तो हम आप लोग की तरफ से नेताजी से सवाल पूछेंगे। नेताजी तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि वो शांति बनाए रखें, जिनको टिकट मिल जाए उनके साथ में रहें। और चलिए, धन्यवाद। तो ये रहे वीरेंद्र पासवान जी, जो वार्ड संख्या 7 के पार्षद पद के उम्मीदवार है, जो अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने की प्रयास में है। इनका कहना है कि पार्टी टिकट दे या न दे, हम पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। जिस प्रत्याशी को मिलता है उस प्रत्याशी के साथ तन मन धन के साथ जुट जाए। नेताजी के लिए जरूर कमेंट करें, नेताजी कैसे हैं, नेताजी का चरित्र कैसा है, नेताजी क्या चुनाव जीत के बाद क्या करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।